नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अलग अलग दिल्ली के कोनों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी या इस बार बदलाव होने वाला है, और अगर बदलाव होता है तो लोगों की पसंद क्या है, क्या बीजेपी है या फिर कांग्रेस है। हम इस समय पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। वैसे तो हम पहले भी इस विधानसभा को कवर कर चुके हैं, लेकिन तब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा यहां से नहीं की थी। आपको बता दें कि 1993 में केवल एक बार बीजेपी सीट को जीत पाई है। उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की और 2013, 2015, 2020 में जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। अब की बार मनीष सिसोदिया चले गए हैं जंगपुरा और यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने चौधरी अनिल कुमार को यहां से प्रत्याशी बनाया है और अब बीजेपी ने रविंदर सिंह नेगी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। देखिए, यहां पर बहुतायत में उत्तराखंडी वोटर्स रहते हैं और पूर्वांचली वोटर्स रहते हैं। रविंदर सिंह नेगी ने पिछली बार भी यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मनीष सिसोदिया से चुनाव हार गए थे। हालांकि जीत हार का अंतर वो लगभग 3500 वोटों का रहा था। तो अब की बार यहां पर क्या होने वाला है, ये जो आम आदमी पार्टी ने टिकट जो बदला है, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा और रविंदर सिंह नेगी को एक बार फिर से यहां पर मौका दिया गया है, क्या उनका प्रभाव है या फिर जो अनिल कुमार है कांग्रेस की तरफ से वो यहां पर सक्रिय भूमिका में है। क्या लोगों की पसंद है, अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं और ये भी पूछेंगे कि पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है। अंकल, आपका नाम क्या है? मेहता जी हूँ। मेहता, वीएन मेहता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में 48 साल से रह रहा हूँ, वैसे गुजराती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ दिल्ली में आपको क्या लगता है, पहले पूरी दिल्ली का माहौल बताइए, अब की बार किसके पक्ष में है? बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है मुझे तो। ये सरकार तो जाएगी जाएगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं झूठ बोलने वाले, जो मुझे लगता नहीं संभव झूठ बोल ज़्यादा नहीं चलेगा इनका। यहाँ की सीट की बात आप कर लो, अगर ये अच्छे काम करते हैं सुधिया जाते क्यों, यहाँ पर सीधी गणित है, ये छोड़ कर भागना पड़ा तभी ना। 2 बार जीते हुए 3 बार जीते हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ उसका। अगर अच्छे काम करते तो यहाँ रुके रहते, क्यों भागना पड़ता है यहाँ से। ओझा कोई जानता नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो भी वोटर्स हैं, अनिल चौधरी हैं, वो ले जाएंगे। इस बार यहाँ पर रवि नेगी कंफर्म जीत रहा है मेरी निगाह में, क्यों। और यहाँ अच्छे काम करता है, वो गौ सेवा करता है, लोगों से मिलना जुलना, बड़ों के पैर छूता है, इज्जत करता है। ये किसी की इज्जत करना जानते ही नहीं है। उससे काउंसलर बन के इतने काम किए, यहाँ पर पार्क बनाया, सेवा के लोगों से मिलता है, हर दुख सुख में खड़ा होता है वो इंसान। ये किसी के दुख में खड़े होते हैं कभी? कभी नहीं। किसी का मतलब ही कोई नहीं है इनका। इसे गणित के हिसाब से मेरी गणित जो कर रही है कि 200% सीट निकालेगा रवि नेगी यहाँ से, और अच्छे अंतर से निकालेगा। और जहाँ तक मुझे जैसा लग रहा है, ये ओझा जी जो हैं जमा जब्त हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि देखिए, इतने महान शिक्षक हैं और जो मनीष जी हैं वो भी काफ़ी यहाँ पर सक्रिय रहे और लगातार 3 बार यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाया, और वो कहते हैं कि इतनी क्रांति वो शिक्षा के भीतर लेकर के आए। और अब की बार क्योंकि अवध ओझा एक अध्यापक हैं, इसलिए उनको यहाँ पर लेकर के आए हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मनीष जी का, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं आम आदमी पार्टी में तब आऊँगा जब आप अपनी सीट मुझे दें। उनका ऐसा कहना है कि इसीलिए मैं यहाँ से चला गया जंगपुरा और अवध ओझा को इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है। आपको क्या लगता है? बात किसके बात का भरोसा कर रहे हो? आम आदमी पार्टी का झूठे नंबर एक है ये। अपनी बात को ढकने की कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे ये। इनको झूठ बोलना इनको आता है, इसके अलावा कुछ आया आज तक? दारू बकवा लो इनसे, झूठ बोलवा लो, हेराफेरी करो, ये काम इनका है। मेरी निगाह में रवि नेगी अच्छा इंसान इस बार आया यहाँ पर, और यह सीट निकालेगा, अच्छा काम भी करेगा, क्योंकि काउंसिलर होते हुए उसने अच्छे काम किए हैं इस बार। आप देख सकते हो यहाँ के काम, लोगों से किसी से पूछ सकते हो आप। लोगों को इज्जत करना जानता है वो, सबसे बड़ा समय लोगों की इज्जत करता है वो। ये किसी इज्जत करना जानते हैं किसी की? सिर्फ झूठ बोलना, गाली बकना ही आता है इनको तो। जी अंकल, आपसे भी बात करेंगे, आपके कैसे हैं विचार। आपका नाम क्या है अंकल, आप बताइए। इन शर्मा जी से बात करो। आप तो थोड़ा बताइए। अरे नहीं यार, हाँ। आप ऐसे ही विचार हैं आपके, कुछ अलग सोचते हैं? नहीं, विचार एक ही हैं, एक ही विचार। आपकी लग रहा है आपको बदलाव हो जाएगा आपकी बात? बदलाव निश्चित है वैसे। निश्चित है।
अगर शायद मनीष सिसोदिया सीट नहीं छोड़ता तो शायद टक्कर रहती। अब वो नया आदमी आया है, नए आदमी को कौन जानता है, इस वजह से जो है नहीं लगता कि ओझा जी यहाँ से निकाल पाएंगे। नहीं, रवि नेगी का ही रहेगा। आपका नाम क्या है अंकल? जेपी शर्मा। तो आपके कैसे विचार हैं? आपको क्या लगता है ये आम आदमी पार्टी के विधायक बन जाएंगे यहाँ से फिर से? टिकट भले ही बदला हो या कुछ बदलाव नजर आता? नहीं, आम आदमी पार्टी के नहीं बन पाएंगे। ओझा जी तो मतलब कोई जानता ही नहीं, ओझा जी कहाँ के ओझा जी, कैसे ओझा जी। यहाँ के ला के रख दिया है। अब जैसे कन्हैया कुमार का हाल हुआ था वैसे ओझा का हाल होना है। कन्हैया कुमार का भी कांग्रेस ने ला के रख दिया था और ऐसे ओझा को ला के रख दिया। यहाँ तो जमुना पार में तो कोई जानता नहीं ओझा को, और इसमें खासकर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई नहीं जानता। अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं या बिजनेसमैन हैं या मतलब जो है ना किसी और उससे कैटेगरी से रिलेटेड हैं, कोई नहीं जानता ओझा। सिर्फ ये है कि नाम ओझा है तो पूर्वांचली वोट मिल जाएंगे। पूर्वांचली वोट मतलब सिर्फ नाम से नहीं मिला करते, संपर्क से मिला करते हैं। संपर्क तो उनका कुछ है ही नहीं। संपर्क नहीं है? कोई संपर्क नहीं है, मतलब कभी किसी से कहीं नहीं। इस एरिया में तो मतलब रहा नहीं है संपर्क, तो फिर कैसे मतलब बात बनेगी? नहीं बन और सकती। पूरी दिल्ली में क्या लगता है आपको, केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? ना, केजरीवाल जी तो अब के संदेह के घेरे में हैं। मतलब उनका तो बस चला चली है, उनका तो बस चला चली का मेला है। अभी तो दिखाई तो वही दे रहे हैं। अभी ये तो दिखाई आम तो आदमी पार्टी ही सब जगह दिखाई दे रही है। बीजेपी को और कांग्रेस वाले तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे। हाँ, कांग्रेस वाले बिल्कुल, लेकिन मतलब कांग्रेस वाले ही वोट लेंगे। ये बात नहीं है कि कांग्रेस वाले दिखाई नहीं पड़ रहे। शीला दीक्षित ने मतलब जो है दिल्ली का विकास किया था, और उसके बाद मतलब जो है वो बीजेपी तो सत्ता में ये 15 साल से, तो इन्होंने जो किया है वो पब्लिक ने देख लिया। झूठे हैं, इनका पब्लिक को सब मतलब समझ में आ गया कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आम आदमी की मतलब चोला पहन करके ये ख़ास आदमी बने हुए हैं, और अब मतलब जो ना पब्लिक को भरोसा ही नहीं रहा इनका। भाई, जिस राजनीति से ये आए थे उसको पब्लिक ने उस राजनीति को अपना समर्थन दिया था कि ये आम आदमी बन के रहेंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ किया ही नहीं। खास बन गए, अपने लिए मतलब किया जो कुछ किया। वो तो कह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। देखिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ तो दे दिया। कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता ये कोई पिछले स्कूल 10 सालों में दिल्ली के स्कूलों में कुछ काम हुआ? एक स्कूल नहीं बना दिल्ली के अंदर, एक स्कूल। सिर्फ कमरे इन्होंने पुराने स्कूलों कह रहे में, हैं 22,000 कमरे बनवाए। उसके लिए इन्होंने जो ना घोटाला कर लिया। घोटाला कर लिया, इतना घोटाला किया है जिसका कोई अपने रिश्तेदारों को, सब ठेकेदारों को वो दे करके घोटाला किया है। कोई काम ऐसा नहीं जिसमें घोटाला न किया हो। ये आपको लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा पेश ना करना ये बीजेपी को फायदा हो सकता है, या कहीं जनता के मन के भीतर एक सवाल भी होगा कि भाई अगर हम वोट करें तो किसके नाम पर करें? बिल्कुल बकवास है। उसने तो मतलब ना तो महाराष्ट्र में चेहरा किया था, ना हरियाणा में चेहरा किया था, ना मतलब और इसमें दूसरे स्टेटों में जो इलेक्शन हुए उसमें चेहरा किया था। उसके बाद भी मतलब पूर्ण बहुमत से आए और मुख्यमंत्री बने, और ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनकी पब्लिक को उम्मीद नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है। तो चेहरा मतलब जो ना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। सिर्फ पार्टी की इम्पोर्टेंस होती है, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का मतलब काम और पार्टी की नीयत, ये विचारधारा होती है, उसी को मतलब वोट जाती है। और मुख्य चेहरा तो जो है ना पार्टी का भी मोदी जी हैं। मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ते हैं, उनके नाम से ही वोट पड़ेंगे। और मुख्यमंत्री कौन होगा वो मतलब बीजेपी का होगा, बस इतना पता है पब्लिक को। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? मधु। आप यहीं पे रहती हैं? कब से? कब से? 97। तो लंबे समय से आप भी देख रही हैं क्या है यहाँ की सिचुएशन। अब की बार क्या लगता है, कौन आएगा? आम आदमी पार्टी आ रही है कि बीजेपी?
या कांग्रेस? कुछ पता तो चलता नहीं है इस बारे में। हैं? आपको क्या लगता है केजरीवाल जी ने काम ठीक किया है? हाँ, काम तो सही करे हैं। ठीक है, तो केजरीवाल का ही लगता है आएंगे। उनका ही लगता है। वो उन्हीं का लगता है आएंगे। आपने वो 2100 रुपये वाला कराया पंजीकरण? नहीं, मेरे को तो विडो पेंशन मिलती है। विडो पेंशन मिलती है तो फिर वही मिलेगी, दूसरा थोड़ी मिलेगा। हाँ। तो लगता है माहौल ठीक है उनका, बन जाएंगे? लगता तो है। लगता है। अरे क्योंकि- सुनिए अम्मा, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए थोड़ा। क्या नाम है अम्मा आपका? क्यों और रुको बताइए तो। हे माँ क्या लग रहा है हम माहौल अब की बार कैसा है? केजरीवाल जी का है कि बीजेपी या कांग्रेस का है? अब क्या जो होगा फिर अब आप उत्तराखंडी हैं? हाँ? उत्तराखंडी हैं आप? हाँ हाँ क्या लगता है ये बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी या फिर आम आदमी पार्टी के अवध ओझा या अनिल कुमार? मेरा मेरा कार्ड यहाँ है ही नहीं। यहाँ का नहीं है? नहीं है, यहाँ का नहीं है। मैं गांव में रहती हूँ, गांव का है। आप यहाँ पर घूमने आई? हाँ, ऐसे घूमने आई मैं। जी, आपका नाम क्या है अंकल? मुकेश कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लगता है यहाँ का माहौल अब की बार कौन है, बीजेपी कांग्रेस या आप? वैसे बीजेपी का तो लग रहा है चांस। अभी तो विधायक तो थे यहाँ पर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के। हाँ हाँ, वैसे केजरीवाल साहब ने तो काम अच्छे करे हैं। हम ठीक करें? बिल्कुल, बिजली पानी, और देखो महिलाओं को DTC फ्री, आज तक ना कांग्रेस ने करा ना बीजेपी ने करा जो काम इन्होंने करे केजरीवाल जी। तो फिर आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? अब वो थोड़ा सा लग रहा है ना, इनके दो एक काम ऐसे थे बस वही। कौन से? वो शराब घोटाले में कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं, उस चक्कर में नहीं। वैसे तो जो पहले थी ना उससे कम सीट आएंगी वैसे। लेकिन सरकार बन जाएगी? बन जाएगी सरकार तो बीजेपी इसकी। आपकी? हाँ, आपकी बनेगी। और यहाँ पर माहौल क्या लगता है इस विधानसभा में? इसमें थोड़ा फाइट रहेगा ना, पहले भी था अब भी रहेगा, बल्कि जीत भी सकते हैं। रवि नेगी सही बंदे वैसे काम करते हैं यहाँ पे। मैं वैसे बता रहा हूँ पूरे इसमें वो रहेगा। यहाँ पर आपको लगता है कि मुकाबला होगा? हाँ हाँ, कुछ कहना अभी जल्दबाजी है। हाँ हाँ, और पूरी दिल्ली में बन जाएगी आम आदमी वो पार्टी? तो बनेगी आम आदमी की, बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? ओम प्रकाश। आपको क्या लगता है? देखो आजकल तो न्यूज़ वाले ही फेल हो रहे हैं, तो अब लगे हमें क्या लगेगा। न्यूज़ वाले कुछ बताते हैं, वो रिजल्ट कुछ और आता है। लेकिन माहौल केजरीवाल का ज़्यादा लगता है मुझे। माहौल केजरीवाल का है? लगता है ऐसा देखने में, क्योंकि आजकल लोगों को फ्री खाने का मुंह ज़्यादा लग गया ना, इसलिए। और फिर सुविधा भी करी है उसने, कोई सीनियर सिटीजन को इनको लेना देना। अब पहले की ये बीजेपी थी, सीनियर सिटीजन को रेलवे में छूट मिलती थी, वो भी ख़त्म। मतलब ध्यान नहीं देते कि न सीनियर सिटीजन देते ना महिलाओं पर देते। महिलाओं कल परसों कैसी गलत बात बोली उसने। विदुड़ी ने? हाँ, बताइए गलत है ना ये। महिला तो महिला है, कोई भी हो चाहे, अब उनकी मर्जी है भाई, कोई भी कुछ भी करे। लेकिन हाँ, मुझे 70-35 साल हो गई यहाँ। कुछ फ़ायदा गरीब लोगों, मतलब पैसे वालों को फ़ायदा नहीं है उससे। गाड़ी है जिनके, सोसाइटी है जिनके, उनके रूम में AC लगे हों, उनको तो कोई फ़ायदा है नहीं इससे। गरीब आदमी को फ़ायदा है। और वोट डालने भी तो वही निकलते हैं। अब ये देख लो, तुम अंदाज़ा लगा लो। पर लेकिन बात ये है कि जजमेंट सब खराब हो रहे हैं भाई। जजमेंट न्यूज़ कुछ बताती हैं, वो कुछ हो जाता है। जजमेंट सारा ही खराब हो रहा है, ये पक्का है। तो मतलब आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का काम ठीक है? काम वाम नहीं, वो कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है कि उस आदमी उसको लपकता है। मेरी रुकिए बहन जी, रुकिए। आपका नाम क्या है? अंजू नेगी। आप उत्तराखंड? हाँ जी। और नेगी जी तो बीजेपी से खड़े हुए हैं यहाँ। हाँ जी। क्या लगता है माहौल है उनका या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का है? नहीं, बनेंगे, माहौल है। है? हाँ जी। आपने वो 2100 वाला कराया पंजीकरण? नहीं, हम यहाँ से उत्तराखंड जा चुके हैं, हल्द्वानी पे रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप घूमने आई हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद जी। अंकल, इनका भी नहीं है वोट। कुछ और लोगों से करते हैं बात। इधर देखिए, रुकिए भाई साहब थोड़ा, आप भी बताइए क्या माहौल नज़र आता है यहाँ पटपड़गंज में अब की बार? क्या नाम अंकल आपका? हमारा नाम है शिव कुमार गुप्ता जी। हाँ जी। क्या लग रहा है माहौल अब की बार? अब के माहौल यही है, बीजेपी आएगी अब।
यहाँ से तो लगातार जीती है ये आम आदमी पार्टी। नहीं, अब के कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब के बीजेपी आएगी, अब के बीजेपी आएगी। हाँ जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा ही है, काम वाम कुछ करा नहीं, बस खाली ठेके खुलवा दिए गली में और बस फ्री कर दें। हम बार पैसे दे रहे हैं, आराम से। हाँ हम पैसे दे रहे हैं, हम खड़े हुए जा रहे हैं, और जो पैसे नहीं दे रहे वो बैठ के जा रहे हैं। क्या फ़ायदा? बल्कि ये सहायता बड़े बूढ़ों को होनी चाहिए, 50 साल से जो ऊपर है उनके लिए होनी चाहिए सेवा। तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी आएगी 101%। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है जी। आपके विचार कैसे हैं? बिल्कुल हमारे विचार ठीक हैं जी, बीजेपी है जी। और पहले कैसे जीत गई यहाँ आम आदमी पार्टी? अब ये कह नहीं सकते जी कैसे जीत गई, लेकिन अब की बार हमारे रवि नेगी जी सीट निकालेंगे, 100% निकालेंगे। मतलब पिछली बार जो चूक गए थे, हाँ, अब की बार नहीं चूकेंगे। अब की बार नहीं चूकेंगे, 100% रवि नेगी की सीट है। और पूरी दिल्ली में क्या लगता है माहौल? देखो दिल्ली में भी बीजेपी का ही लग रहा है जी। अब देखो बांटने को आप 2100 बांटो या 2500 बांटो, उससे कुछ नहीं हो रहा। बाकी के बीजेपी का पूरा हुआ है। बांटने की तो खबरें चल रही हैं बीजेपी की भी। उधर प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं 1100 रुपए, तो खुलेआम बांट रहे हैं वो तो चुनाव से पहले ही। और अब देखिए 2100 की घोषणा करी आम आदमी पार्टी ने, 2500 की कर दी कांग्रेस ने। अब खबरें ये चल रही हैं कि 2500 के लगभग की ऐसी ही घोषणा कोई बीजेपी भी करने वाली है। नहीं, बीजेपी नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी 2500 की। फिर महिलाओं की वोट कैसे मिलेंगी? 100% मिलेंगी, काम से मिलेंगी। उनके राशन फ्री कर रखा है, ये फ्री कर रखा है, और क्या लेंगी महिला? ये भाई साहब कह रहे हैं एक है तो सेफ है वाला नारा चलेगा यहाँ? बिल्कुल चलेगा, 100% बिल्कुल चलेगा जी। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी आपका नाम क्या है अंकल? बीबी तिवारी। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है यहाँ अब की बार बदलाव नजर आता है या फिर से आम आदमी पार्टी के विधायक बन जाएंगे? नहीं, बीजेपी आएगी यहाँ नेगी। उनका माहौल ठीक है? बहुत बढ़िया है। ये अवध ओझा जो आए हैं, टिकट बदला है। अवध ओझा को कोई जानता नहीं, हमारी कॉलोनी की नेगी जी हैं, उन्हीं को हम लोग लाइक करते हैं। और पूरी दिल्ली में क्या लगता है माहौल? पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। कितनी सीटें आ रही? आ जाएंगी, सरकार बनाने लायक आ जाएंगी, बढ़िया सरकार बन जाएगी। हाँ। अगर ये बताइए, ये त्रिशंकु विधानसभा, लोग कुछ राजनीतिक जानकार ऐसा कह रहे हैं कि 2013 में जो हाल हुआ था दिल्ली विधानसभा का, वही अब की बार होने वाला है, तो फिर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं। नहीं होगा? नहीं। आपका नाम क्या अंकल? रमाशंकर। आपके विचार कैसे हैं? ठीक है विचार, जो चल रहा है माहौल अपना बीजेपी का चल रहा है यहाँ। तो यहाँ बीजेपी का है? यहाँ तो बीजेपी का रविंदर नेगी ले जाएगा पक्का, आराम। पिछली बार तो हार गए थे। पिछली बार 3000 वोट के करीब में हारा था, वो झुग्गी का वोट आ गया था इनके पास। 1000 रुपये जाके झुग्गियों में बांटे थे, इसलिए जीत गए थे वो लोग। आगे इधर ट्रक भर के मंगाया था उनको। अब की बार नहीं मिलेंगे वो वोट, झुग्गी बस्तियों के वोट? इस बार अनिल चौधरी उठा, इनका वोट कटेगा। आपको अलग है ना, वोट कटेगा। पिछली बार अनिल चौधरी नहीं था, इसलिए ये था। इस बार अनिल चौधरी है, काफ़ी वोट कटेगा आपका। ये दोनों आपस में ये करेंगे या इनकी बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी आराम से। और पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में तो देखो माहौल ऐसा हो रहा है कि इस बारी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। भराई 2 सीट फालतू से बने, लेकिन बजेगी बीजेपी की। इस बारी उल्टा पुल्टा होने वाला है कुछ। ये केजरीवाल जी जो नई नई योजना लेकर के आ रहे हैं, इनका असर नहीं पड़ेगा? ये सब कह रहे हैं कि सब ड्रामाबाजी है, कहीं कुछ नहीं है। अब देख रहे हो 20-20 हज़ार लीटर पानी, 200 यूनिट बिजली फ्री, और सबका 25-25 हज़ार का पानी का बिल आ रहा। 13 कह रहे हैं सरकार बनवा दो, अब की बार सारे बिल माफ करा दूंगा। अरे कहने को तो पंजाब में कहे थे कि 1000 रुपये देंगे, आज तक दिए 2 साल हो गया। क्यों नहीं दे रहे हैं पंजाब में? पंजाब में तो सरकार बने 2 साल हो गई, देना चाहिए ना। वहाँ तो अभी तक दिए नहीं, तो यहाँ तो सब कहना है जुमला है। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी आपका नाम क्या अंकल? MS रावत। आपके विचार कैसे हैं? हमारे विचार तो ऐसा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, पक्का पक्का बनेगी। क्योंकि अभी अनिल चौधरी की जैसे बोल रहे हैं ना भाई साहब, वो वोट काट देंगे, और इस उधर बीजेपी की जो वोट है उससे पक्की वोट है। बाकी वो सब इधर उधर की वोट सब ले जाएंगे।
अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये कमरे के भीतर बैठ के गठबंधन हो गया है बीजेपी और कांग्रेस का, और कांग्रेस के उम्मीदवार सारे वोट काटेंगे आम आदमी पार्टी के, लगता है ठीक आरोप लगा रहे हो? नहीं नहीं, उनके सब बोगस बातें सारी, ये तो सब झूठ बोलते हैं। हाँ वो बस वो सब बेकार बातें हैं, सब बेकार, सब झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी वाले सारा झूठ बोलते हैं। ये नहीं बोलते बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले? नहीं, कांग्रेस वाले बोलते हैं, बीजेपी वाला जो काम करते हैं बढ़िया करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं देखिए मोदी जी 15 लाख की बात कब से किए हुए हैं, सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं किया मोदी जी ने, सबको वो जीरो बैलेंस वाला खाता जनधन खुलवाया है जी, सारे वो जो है सबको, जिनको कभी एक बैंक खाता नहीं था उनको आज हजारों कई हज़ार रुपया उनके अकाउंट में है। हाँ, तो लोग बचत करवाए, सब ये खाता खुलवाए सबका, और जो भी योजनाएं होते हैं सीधा पैसा जाता है, जो गवर्नमेंट का सीधा जो भी योजना होते हैं सीधा बैंक खाते में जाता है। तो ये आज तक कुछ किए ही नहीं, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? हेमा सिंह। आप यहीं पे रहती हैं? मतलब हमेशा तो नहीं, मतलब हाँ रहती हूँ, बट मैं तो एमपी से हूँ। अच्छा, आपकी वोट है या कि नहीं है? नहीं, मेरी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आप तो लोगों से बात तो करती होंगी कुछ महिलाओं से, अब देखिए इतनी घोषणाएं हो रही हैं महिलाओं के लिए, क्या लगता है ये केजरीवाल जी आ जाएंगे कि नहीं? अच्छा भी है, और अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे रहती नहीं हूँ। तो जो साथ में जिन महिलाओं से बात करती होंगी वो क्या कहती हैं? अब उनके लिए तो अच्छा ही है, सोच रहे हैं वही आए तो अच्छा है, ऐसा ही तो है। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है? देवकी झा। आपके विचार कैसे हैं, क्या लगता है केजरीवाल जी की सरकार अब की बार आ जाएगी कि गड़बड़ है कुछ? गड़बड़ तो होगी। क्यों नहीं गड़बड़ होगी? जब काम नहीं करवाएंगे तो गड़बड़ होगी, काम करवाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। सीवर भरा पड़ा है, पानी नहीं है, गंदा पूरा, क्या अच्छा काम करे? कहने के लिए कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री। बिजली पानी फ्री नहीं है? फ्री है, लेकिन कितना फ्री से नहीं, फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। बिल आना चाहिए लेकिन साफ़ होना चाहिए, पानी पीने के साफ़ होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, सीवर साफ़ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ना। फ्री आप कर दिया, गंदगी में सबको रखे है, ये फ्री अच्छा नहीं है। लगता बदलाव हो जाएगा अब की बार? ये नहीं मैं बता सकती, होगा या नहीं होगा ये नहीं बता सकती। पब्लिक है, कहीं भी जा सकते, इधर भी उधर भी, ये मैं कैसे बताऊं? लेकिन पहले वाली बात नहीं है? नहीं है। और बसों में जो सुविधा आपको मिल रही है आने जाने की फ्री में, वो भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? कौन सा रोज रोज जाती हूँ, कभी कभार जाती हूँ, लो किराया, नहीं चाहिए फ्री। और वो 2100 वाला वो पंजीकरण हुआ आपका? नहीं नहीं चाहिए पैसे? नहीं चाहिए। क्या उम्मीद करे, जब मिलेंगे, जब मिलेंगे देखेंगे सबको मिल रहा है तो फिर कर लेंगे आगे। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम आरत सिंह है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ। क्या लग रहा है अब की बार नेगी जी का माहौल है कि ओझा जी का या फिर अनिल कुमार का? इसमें जो है ओझा जी का है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए वो देखा नहीं, उनको बाहर से ला दिए यहाँ उम्मीदवार। अब जो देखा जाएगा, जो 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 किया है, जो कार्य उन्होंने किया है, पानी बिजली सस्ती, तो आदमी को ये चाहिए और क्या चाहिए। स्कूल अच्छे किए, बिजली पानी का काम ठीक है, बिल्कुल सही है। मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल अच्छे बना दिए, शिक्षा और ये स्वास्थ्य ये चाहिए और क्या चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी सही मिल रही है। जी अंकल, आपका नाम क्या है? अरे हमारा वोट ही नहीं है। अभी तो आप लंबी लंबी लिस्ट बता रहे, ये करा दिया वो करा दिया, आप पूछे तो उनका वोट नहीं है। नहीं, लेकिन कर रखा, हम देख रहे हैं ना, हम देख नहीं रहे। तो मैं कह रहा हूँ आप देख रहे हैं तो बताइए ना, क्या आपको नजर आता है, काम हुआ है कि नहीं हुआ? तो फायदा क्या, काम हुआ कि नहीं हुआ है? काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या, कौन सा काम? ये आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम कराया कि नहीं कराया? बिल्कुल करवाया, दिखता है। हाँ, दिखता क्यों नहीं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुभाष चंद्र जी। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी आ रही है या ऐसे जा रही है? बिल्कुल आ रही है जी, आएगी। आम आदमी आ रही है। यहाँ पे कैंडिडेट पे वोट नहीं पड़ता, यहाँ पे नेगी का वोट तो नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो वोट पड़ेगा मोदी को या तो केजरीवाल को। यहाँ तो दो कैंडिडेट हैं, मोदी केजरीवाल, उसके साथ तो गला गोदा जो भी खड़ा है सब शेर हैं।
यहाँ तो रिक्शे वालों को भी जिताया गया, जो रिक्शे पे चलते थे उनको भी जिताया गया। किस लिए? क्योंकि वो केजरीवाल को चाहते हैं हम, कोई मोदी को चाहता है। अब यहाँ पे कोई पीएम सीएम का चेहरा है, बीजेपी का सीएम का चेहरा नहीं है ना। मोदी का इलेक्शन लड़ा जा रहा है मोदी के नाम पे, तो ये भी केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूरी लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल की मोदी और केजरीवाल की है जी। यहाँ पे और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। जिसको देना है या तो केजरीवाल को या मोदी को। अगर जो भी योजनाएं हैं ये कल्याणकारी योजनाएं, बीजेपी अगर डिक्लेयर कर दे कि ये योजनाएं हम आगे दे रहे हैं तो बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, कांग्रेस तो कर रही है धड़ाधड़ घोषणाएं, वो भी महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, उधर बीमे की। कांग्रेस तो खत्म हो गई सर। बीजेपी ऐसी घोषणा करेगी तो कांग्रेस तो गई, बीजेपी करेगी तो बीजेपी भी आ जाएगी। आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। वो कह दें कि जो बिजली का बिल माफ है वो माफ रहेगा, जो पानी रहेगा वो माफ रहेगा, जो पेंशन मिल रही वो रहेगी। कह रहे हैं मोदी जी के जो काम चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बंद कर देंगे। कौन से काम चलते आ रहे हैं? काम का नाम तो नहीं लिया। कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं कौन सी है? नाम तो सब एकदम झोला है, हवा में झोल है, हवा में। अगर कल्याणकारी योजनाएं हैं तो बताए ना नाम लेके कि ये कल्याणकारी योजना है, हम ये चीज़ देने वाले हैं आपको, ये काम करेंगे। 10 साल से तो एमपी भी इनको हमने दिया, अपने 10 एमपी। दिल्ली की जनता भी जानती है, ये विधानसभा में देती है वोट केजरीवाल को, लोकसभा में देती है मोदी को। ऐसा है कि वो फैक्टर दूसरा है। सबको पता है कि केजरीवाल को यहाँ से एमपी बनाने से कोई फायदा नहीं है। 10-5 जाएंगे, 2-4 जाएंगे तो ये बिकेंगे ही। तो इससे कोई प्रधानमंत्री तो बनने वाला नहीं है। तो वो तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन अलग है और ये वाला इलेक्शन अलग है। आपका नाम क्या अंकल? हमारा नाम भी सुभाष चंद्र है। आपके ऐसे विचार हैं, कुछ अलग हैं? नहीं था, हम तो बच्चे के पास रह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं। बच्चे क्या कहते हैं, किसकी सरकार ठीक है? अब वो काम करता था, अब पता नहीं, उसको मैंने पूछा नहीं है। जी, आपके? हम आम पार्टी में हैं। हम आम पार्टी में। आम पार्टी में ही है? ये सारे आम आदमी पार्टी के ही है क्या? सारे आम पार्टी के। अरे तभी नाम गिनवा रहे थे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र लखेड़ा है जी। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है ये अब की बार बदलाव है? बदलाव है जी। बीजेपी आ रही, इस सीट में तो 100% आ रही है। और पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में कम से कम 45 से 50 सीट आ रही है। सरकार बन जाएगी आराम से? बिल्कुल बनेगी, रिटर्न में दे सकता हूँ जी। और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि आप विधायक हो, पार्षद हो, किस क्षेत्र के लिए आप अभी आप बात कर रहे थे ना कि राष्ट्र की बात कर रहे थे कि जी मोदी जी बिक जाएंगे, यही लोग जैसे बात कर रहे हैं। बात बिकने की नहीं है, बात यह है कि तुम्हें पहले अपना देश सुरक्षित चाहिए, अपना घर पहले सुरक्षित है ना। घर में तो तब रहोगे जब देश रहेगा। देश कैसे रहेगा? आप विदेश नीति देखो, अपनी डिफेंस देखो। आज हर जगह जो है हमारा देश का नाम क्यों है। और सबसे बड़ी बात हम हिंदू या अदर्स कास्ट के भी नहीं कर रहे, लेकिन फैक्टर तो है वोट देने का। आप सुरक्षित कहाँ से हो? आए दिन जो है क्या सुरक्षा दे रहे हैं? वो तो बोल देता है जी उनके पास ही है, पहले बोलता था एमसीडी उनके पास है, अब कहाँ है नाली गली, अब उधेड़ रहे हैं। इलेक्शन वो चुनाव के समय लोगों का चलना फिरना बंद कर रखा, सारा उधेड़ कर छोड़ के चले गए जगह जगह। भाई गली में तो मैं अकेला कहीं भी ये नहीं रहता, सभी लोग रहते हैं। तो ये और भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टियाँ नहीं करती, लेकिन तुम पहले भी काम करते ना। ये 5 साल रहे, चलो आपको जनता ने दोबारा दिया, अपने आप नहीं बैठे, बनाया तो जनता नहीं है, जनता ही उतारती है। जनता बार लगता है कि जनता मूड के बदलाव में मैक्सिमम जो है जनता जो है, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो, मैं तो जो ये लोग अपने वक्तव्य सुना रहे थे इनकी भी बात कर रहा हूँ, ये भी बदल जाएंगे। अभी 10-15 दिन में इनका भी मत बदल जाएगा, क्योंकि होना चाहिए। बात ये नहीं कि कौन आदमी कैंडिडेट है किस लिए, लेकिन उसकी छवि और साथ में कि उसके काम करने उसके कार्य की नीति क्या है, उसकी कार्यप्रणाली भी तो कोई चीज़ है ना। अब मान लो सेंटर में आप गवर्नमेंट है आपकी, यहाँ है बजट में, अब आप हर चीज़ फ्री दे रहे हो। आप महिलाओं के लिए जी मैंने परिवहन फ्री कर दिया, वो 10,000 करोड़ नुकसान में। पानी का वो इतना जो है कितना 64 करोड़ कितना जो है वो है। अब नहीं बात किसी पार्टी की नहीं, मैं वहाँ पे पार्टी में नहीं जा रहे हो। आप हर चीज़ फ्री देखो कि आप कंगाल में रहे, पब्लिक का पैसा आप वहाँ और वहाँ लगा रहे हो या आप अपना चमका रहे हो।
बात ये नहीं है खाना खो रही थी, कोई 5 करोड़ खर्चा करके जा रहे हो तो कुछ करेगा वो, सब जानते हैं। लेकिन बात ये ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। धन्यवाद। आम पार्टी के आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता है? हाँ आप तो जिताएंगे आम आदमी पार्टी को ही? जीतेगी। जीत जाएगी? हाँ जीतेगी, आराम से जीतेगी। कहाँ कह रहे हैं, कोई जानता है नहीं अवध ओझा को, कहाँ से प्रत्याशी लेकर के आए हैं? नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के बगल में उसका मकान है, तो कुछ दूर थोड़ी है, तो नज़दीक ही है। जब उसको इस्तेमाल करेंगे तभी तो पता चलेगा। कितनी सीटें आ रही हैं पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की? दिल्ली की आएंगी 62 तक। 62 तक की है। लेकिन तो पहले ही आई थी। नहीं आएंगी, अभी भी दिल्ली आ जाएंगी। आ जाएंगी। यहाँ से तो जीता है। ये ऐसे ही लड़ रहे हैं खामखा है बीजेपी कांग्रेस वाले? ये ऐसे ही लड़ रहे हैं। मैं बीजेपी को भी तो देख लिया, एक पार्षद को, एक पुलिस वाला साथ में। अरे लोग तो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, 10-11 साल से ऐसी हवाई बात करते हैं, काम कुछ करते नहीं। काम करते हैं, जब हम जाते हैं इनकी कमर लेके तब पता चले ना, काम होता नहीं। देखिए कह रहे ना साफ सफाई हुई, सीवर भरे हुए हैं, पानी गंदा आता है। देखो सीवर अब लाइन छोटी 2 मंजिल का बना हुआ, हम भी यहीं रहते हैं, 2 मंजिल के सीवर मिले हुए, आज 7 मंजिल बन रही। क्या कर रहे हैं फिर 10-11 साल से यहाँ सरकार में, क्या कर रहे हैं 10-11 साल से? तो ये तो ऊपर से है ना, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है तो क्यों नहीं तोड़ कोर्ट? ये पहले से बन रहे हैं, आज 10 साल में नहीं बने मकान। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या अंकल? नाम भाई कुछ नहीं मेरा। केजरीवाल जी की आ रही सरकार की जा रही है? जा रही है। क्यों लगता है ऐसा? हम तो डबल इंजन सरकार चाहिए। डबल इंजन? हाँ। यहाँ काम वाम नहीं किया उन्होंने? काम का मतलब नहीं है, बदलाव चाहते हैं। पक्के बीजेपी वाले? बीजेपी का मतलब नहीं है, बदलाव चाहते हैं। बीजेपी का मतलब क्या? कहलवाए मत करो मुंह से। हाँ। बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, क्या लगता है? डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए कहते हैं ये बस। आपका नाम क्या है? मैं कुछ नहीं, वही बोलेंगे भाई साहब, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इन्होंने बोलने के लिए? नहीं वही बोलेंगे, हमारे से बड़े हुए हैं वही बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा। कैसे, क्या लगता है आम आदमी पार्टी का काम ठीक रहा कि नहीं है? हाँ जी, आम आदमी पार्टी का काम ठीक रहा कि नहीं? देखो जी, ठीक भी रहा नहीं भी रहा, दोनों काम ही है। साफ सफाई जो करते कराई नहीं है, पूरा गंदगी फैली पड़ी है। बाकी काम तो ठीक है, बाकी अब की बात तो कोई पता नहीं जी किसकी सरकार आया है। क्या लगता है लोगों से बात करते होंगे, माहौल क्या नजर आता है? देखो माहौल तो यही बदलाव चाहते हैं लोग, और क्या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ की जो जनता है वो तो यही कह रही है बदलाव चाहिए, क्योंकि साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे। मेन काम है साफ सफाई का, पानी गंदा आता है, गटर भरे पड़े हैं, कोई साफ सफाई होती नहीं है। बाकी जी जनता का है, अपना अपना हक है, जिसका कोई उसको भी वोट दे, इसमें क्या कह सकते हैं जी। चलिए आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम तो रूपवती है। क्या लग रहा है आपकी बार केजरीवाल जी आ जाएंगे कि जा रहे हैं? देखो समस्या तो ऐसी है कि आने वाली है उसे। आपको लग रहा आ जाएंगे? आ जाएंगे। क्यों? अच्छा काम कर रहा है, काम कर रहे हैं। स्कूल अब जब से वो जेल गए हैं बेचारे केजरीवाल, जब से बच्चे ABCD भूल गए, और ने हर वक्त देखा भारी करते थे, तो बच्चे अच्छे प्राइवेट के अच्छे पढ़ रहे बच्चे। अब तो जेल से आ गए बाहर? हाँ, अब तो आ गए, तो अब देखा भारी कर रहे हैं। देखो इन पेड़न की नराई है रही है, नहीं इनकी कोई खुदाई पुदाई करवे, कोई देख भी ना इन पेड़न ने। अच्छा हो रहा है उसे, आने चाहिए उसे। अरे हम तो अम्मा सबके हैं, हम तो सबसे पूछते हैं भाई क्या माहौल चल रहा है। आपका नाम क्या है? बीजेपी वाले को क्या नाम है? अरे सुनिए, नाम क्या है पहले बताइए। वो ना पता भैया नाम का। कुछ तो बता दो। जब वोट गिरेंगे जब बता देंगे। ये बताओ काम काज ठीक है केजरीवाल जी का? सबके ही सही है भैया, सही है, खूब चल रहे हैं, बढ़िया। केजरीवाल जी का काम ठीक है कि नहीं बताइए? अब की बार ये पानी वानी बिजली वगैरह की जो बात करते हैं, सही आ रहा? सही है। लग रहा फिर से सरकार में आ जाएंगे? आ सकें बेचारे। बेचारे भैया हम तो तुम्हारे लिए बेचारे किंगे, तुम सेवा कर रहे हो सबकी। अच्छा ये बताइए, ये अब की बार आपको पता है यहाँ से कौन कौन आपका उम्मीदवार है? भैया मैं ना, बस खाली केजरीवाल? मैं नहीं जानती हूँ भैया। कैसे बोले भाई उसको, प्रियंका गांधी को क्या बोला है? आतिशी के बाप को भी बोल दिया है, उसको भी बोला। तो शर्म नहीं आई, उसके भी तो माँ बहन होंगी, वो बेमाँ बहन का थोड़ा ही है जो
मुझसे कह रहा है कि जैसे गाल जैसी से आप नो कहते हो कि मैं अपनी बहन के गाल है ऐसी सड़क बनाऊंगा, तो उसे मज़ा आता। शर्म ना आई उसे? बेवकूफ़ दुनिया भरेगा। ऐसे थोड़े किसी को अच्छा मत बोलो, तुम राजनीति करो, परंतु बहन बेटी ताई और माँ बहन ताई किसी को कोई भी पार्टी को नहीं पहुँचना चाहिए। कोई भी हो, चाहे हम हों या चाहे आप हों, परंतु किसी की माँ बहन ताई वो नहीं होनी चाहिए, माँ बापन ताई नहीं हाथ होना चाहिए। उनसे पहले भी बहुत नेता हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, ये क्या जरूरत है ऐसा करने की? तो सबकी होड़ तोड़ी करी जाती है, इसने होड़ कैसे करी? सब तो बेवकूफ़ बन गए, ये बेवकूफ़ क्यों बना पढ़ा लिखा? नहीं, सब तो बेवकूफ़ है, परंतु जो बेवकूफ़न के संग में ये बेवकूफ़ क्यों बना? अच्छा लगा दुनिया की माँ बहन ने उसके गाल और फाल दुनिया के उगट रहा। ये नेतागिरी है, बदतमीजी है एक तरह की। अच्छा नहीं होता भैया, ये अच्छा भी नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। सामने हुआ तो जूता मारे 50-100 तला में, जिसकी माँ बहन ये बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा इससे? पता नहीं, भाड़ में जाओ, हमें तो कोई ज़रूरत ना भैया, हमें कोई लोभ लालच ना है। केजरीवाल का काम ठीक है, लेकिन ठीक है केजरीवाल का सही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ज़्यादा बुरा भी नहीं है, अच्छा है। आ जाएंगे फिर। 10-10 हज़ार रुपया कमा रही हैं, देखो सवेरे जाएंगी तो 200 रुपया खर्च करके आएंगी। जी, आपका नाम क्या बहन जी? मेरा नाम बीना है। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है ये केजरीवाल जी का काम ठीक है? देखिए, जो अच्छा कर दे हमारे लिए तो वो अच्छा है। हम ये किसी को कह नहीं सकते कि केजरीवाल अच्छा है या फिर मोदी सरकार अच्छी है, ये नहीं कह सकते हम। तो आपके लिए कौन लगता है, आपको कौन अच्छा काम करता है? कौन अच्छा काम करता है, जिसका काम दिखे वही अच्छा है हमारे लिए। तो इनका दिखता है केजरीवाल जी का? देखो, इन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी कर भी रखी हैं, अब ये तो हम कह नहीं सकते कि कौन अच्छा है ना। वो करा लिया आपने 2100 वाला पंजीकरण हुआ आपका? अभी नहीं करवाया मैंने। कराएंगे कि नहीं? देखिए क्या होता है, कुछ सोचा नहीं है। अगर करवा रहे होंगे हमारे आसपास में तो कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए महिलाओं की सोच क्या है? महिला क्या फिर से आम आदमी पार्टी को वोट करेंगी इस बार, या कुछ मतलब आपको लगता है बदलाव के बारे में सोच रही हैं? बदलाव के बारे में सोच रही हैं। देखिए, अगर दिल्ली की बात अगर देखी जाए, दिल्ली में देखा जाए तो 10 साल हो गए हैं केजरीवाल जी को। तो अगर महिलाएं सोच रही हों कि केजरीवाल को वापस लाएं तो उन्हीं को वोट देंगी, नहीं तो नहीं देंगी। आप सोचती हैं कि लाना चाहिए? हम तो यहाँ के वोटर है ही नहीं। चलिए जी, आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम संजू देवी। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, यहीं विनोद नगर में। क्या लगता है माहौल अब की बार यहाँ पे केजरीवाल जी के आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि केजरीवाल जी ने काम तो किया है। स्कूलों की दशा तो बुरी है, कहते हैं ना कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई है, ये है, जो पहले था वो तो नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चे दिन भर गूगल से आंसर निकाल, कोई पढ़ाई तो होती नहीं इधर। और फैसिलिटी के पहले यहाँ पे स्टेशनरी के सामान मिलते थे, कहते हैं ना पहले के बच्चे, और पढ़ाई अच्छी होती है। अब कुछ मिलता नहीं है, कहते हैं लड़कियों के लिए ये कर रखा फैसिलिटी करे, मुझे तो कुछ नहीं लगता है। क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ हुआ नहीं, खाली स्कूल में जाते हैं, दिन भर गूगल से आंसर निकाल निकाल के परेशान हो जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब आगे पता नहीं किसकी कैसी सोच है। मैं तो खुश नहीं हूँ केजरीवाल जी से, सच्ची में बोल रही हूँ मैं। आप बहन जी, लालच देना बुरी बात है। काम ठीक है कि नहीं? नहीं भैया, कुछ नहीं। अरे ये तो बताइए, खाली उनका काम ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा ही काम होना चाहिए या बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की ज़रूरत है। लालच दे रहे हैं, लालच दे के वोट खरीद रहे हैं अपना, और क्या कर रहे हैं। बदलाव, लालच मत दो, सबका भविष्य देखो। ये थोड़ा लालच दे देगा हर किसी को खरीद, लेडीज इसी चक्कर में फंस रहे हैं। तो सभी फंसा रहे हैं। कांग्रेस ने भी जारी कर दी अपनी स्कीम, 2500 रुपये देंगे, वो बीजेपी भी करने वाली है। लेकिन नहीं, कोई ऐसी सरकार होनी चाहिए ना जो लालच ना दे। हमें लालच बेकार लगता है। आप आगे की देश की उन्नति सोचो, देश के बारे में सोचो, बच्चों के भविष्य के बारे में, लेकिन ये लालच बेकार। ये केजरीवाल जी ना ये चीज़ छोड़ दें तो आराम से हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। लेकिन लालच मत दिया करो, कोई भी, चाहे कांग्रेस दे रही, बीजेपी दे रही, उनकी तरफ मत देखो। लेडीज़ तो वैसे भी केजरीवाल की साइड ही रहती ज़्यादातर, लेकिन ये वो अच्छा। आप तो नहीं है? मैं जब सही सुविधा करेंगे तो क्यों नहीं हूँ मैं ऐसे थोड़ी नहीं कि मैं बीजेपी की साइड हूँ या कांग्रेस की तरफ हूँ, मैं हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि नाम ऐसा मत बोलो कि हमने सब कुछ ठीक कर रखा है। स्कूलों का माहौल तो बहुत ख़राब है, ये तो मैं भी बहुत इस चीज़ के लिए बहुत नाराज़ हूँ। मैं स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।